नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जानेंगे कि एक ज्योतिष बनने के लिए उनके पास क्या-क्या गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो खास करके एक ज्योतिष बनने के लिए उनके पास शास्त्रों का नॉलेज, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंसी, प्रज्ञा होना बहुत ज़रूरी है। एक ज्योतिषी सद्गुण होना ज़रूरी है। उनके अंदर गुडनेस, वर्च्युअर होना बहुत ज़रूरी है। एक ज्योतिष होने के नाते संयम रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिसी को अंग्रेजी में मॉडरेशन कहते हैं। उसके साथ-साथ एक ज्योतिष को इमेजिनेशन होना चाहिए तर्क के साथ। खाली इमेजिनेशन नहीं, कल्पना शक्ति नहीं एवं जो कल्पना शक्ति रहेगा, उनमें तर्क होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया, एक ज्योतिष होने के लिए शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा या इंटेलिजेंसी का ज्ञान होना चाहिए, ज्योतिषी सद्गुण होना चाहिए, संयम बरतना चाहिए और परिशेष में जैसे मैंने बोला था कल्पना एवं तर्क शक्ति में भी निपुण होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि एक ज्योतिष को शास्त्र का जानकारी क्यों होना चाहिए। ज्योतिष को विषय का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मात्र ज्योतिष के ज्ञान से ही कोई अच्छा ज्योतिष नहीं बन सकता। ज्योतिष के ज्ञान सहित उनको आयुर्वेद भी आना चाहिए, गणित आना चाहिए, ज्यामिति आना चाहिए, योग, रंग, मंत्र, रत्न के बारे में, वास्तु के बारे में और उसके साथ-साथ बहुत वेदों, उपनिषदों और पुराणे के बारे में भी उनको ज्ञान होना चाहिए। इस स्वभाव के अभाव में ज्योतिषी को अनेक रुकावटें आ सकती है। उसे इन कार्यों के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ सकता है। या हो सकता है कि उनका जो कर्म है वह अधूरा हो या त्रुटिपूर्ण हो जाए। जब फल कथन करते हैं तो उसके ऊपर उपाय जो होते हैं उनका जानकारी आप ये सारी चीज पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं। एक ज्योतिष का बस यही काम नहीं रहता है कि जातक के बारे में अच्छा और बुरा बोलना। उसके साथ-साथ जातक को और अच्छा कैसे हो सकता है, बुराई में और कैसे कम हो सकती हैं, उनके बारे में भी प्रतिकार का व्यवस्था भी बोलना चाहिए। हमको कब दान करना चाहिए, क्या चीज़ का दान करना चाहिए, ये भी ज्योतिषियों को पता होना चाहिए और ये सभी तभी पता चलेगा जब भी हमको अच्छे तरह से शास्त्रों का ज्ञान होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो ज्योतिषियों को चाहिए इंटेलिजेंसी, जिसको प्रज्ञा कहते हैं। एक ज्योतिषी जो है वो समझदारी उनका प्रखर होना चाहिए। उसे परिस्थितियों को विश्लेषण कर उसे ठीक से समझना चाहिए। उसे समस्या को ठीक से हल करना आना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में क्षमता भी उनको होना चाहिए। कई बार ऐसे कार्य या परिस्थितियां सामने आ जाती है, वहां पर शास्त्रों का ज्ञान शायद काम नहीं कर सकता है। उसी समय एक ज्योतिष के अंदर कितना इंटेलिजेंसी है, कितना प्रज्ञा है, कितना अंतर्ज्ञान है, कितना आंतरिक समझ है, ये सारी चीज काम आता है। कभी-कभी जातक की जन्म पत्रिका में विपरीत परिस्थितियां भी देखा जाता है, जैसे मारक का योग, दरिद्र का योग। ये सारी चीज भी हमको इंटेलिजेंसी के तरह से समझना चाहिए कुंडली को पढ़ के। उसके बाद जो तीसरा गुण चाहिए वो गुडनेस या वर्च्युअर होना चाहिए या सद्गुण संपन्न ज्योतिषी होना चाहिए। सद्गुण का मतलब होता है उनका चरित्र, सत्यता आदि होनी चाहिए। ज्योतिष का सत्यनिष्ठ होना अति आवश्यक है। उसे दयालु और करुणामय भी होना चाहिए। सद्गुणों के कारण ही वो ज्योतिष के उचित रीति से संपन्न कर सकेगा और उसका शुभ प्रभाव होगा। ज्योतिष किसी परिवार के वर्तमान जीवन और भविष्य का विषय है। इसीलिए ज्योतिषी का अपना कार्य पूरे मनयोग, सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए। उसके बाद जो चौथा गुण होना चाहिए वो संयम होना चाहिए। संयम दैट मीन्स अंग्रेजी में उसको मॉडरेशन कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की ज्ञानता में संयम होना बहुत आवश्यक है। जन्म पत्रिका में जब भी फल कथन होता है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी स्थिति का फल कहने समय उसका ज्ञान अति आवश्यक है। जन्म पत्रिका के शुभ योगों का अति विस्तारित व बढ़ा चढ़ा कर बोलना भी एक ज्योतिष को शोभा नहीं देता है।
जब पत्रिका में सिर्फ शुभ स्थिति को बनाता है एवं अशुभ स्थिति को जो छुपाता है, ज्योतिष को इस तरह भी करना नहीं चाहिए। जातक को किसी अशुभ योग से भयभीत व चिंताग्रस्त करना भी ठीक नहीं है। किसी जातक की मृत्यु का समय व कारण भी बताना अनुचित माना गया है। ज्योतिष को संयम होना बहुत ही आवश्यक है। ज्योतिष में जातक की पत्रिका की गुप्तता रखना भी बहुत जरूरी है। ज्योतिष ये तय कर ले कि गुप्तता के बारे में सिर्फ वो उन्हीं जातक को बताए और उनका परिवारजनों को उनका अनुमति के बिना ही अनुमति के साथ ही बताए। उस जातक के विषय में अन्य व्यक्तियों के साथ कोई भी चर्चा ना करे। उसके साथ शेष में जातक को कल्पना एवं तर्कशास्त्र, जिसमें अंग्रेजी में इमेजिनेशन विथ लॉजिक कहते हैं, आपका खाली कल्पना शास्त्र होना नहीं चाहिए। कल्पना के साथ साथ आपको तर्क से भी उसका सुलझा हुआ होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में फल कथन करने से पहले कल्पना एवं तर्क शास्त्र का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति के अध्ययन के बाद अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ही फल कथना करनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, एक उदाहरण के तौर के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी आप खांसी और जुकाम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप यदि 3 डॉक्टर के पास जाएंगे तो 3 डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है, जो दवाई है, वो 3 तरह का होगा। आप ये ना भूले ज्योतिषी होने के नाते कि आप उन ग्रहों को फल के बारे में आप बता रहे हैं जो ग्रह आपको लाखों मील दूरी में है। इसीलिए जब भी आप ग्रहों के बारे में बताते हैं, जातक के बारे में बताते हैं, उसका शुभ और अशुभ के बारे में बताते हैं, तो आपका कल्पना शक्ति, लॉजिकली कल्पना एवं तर्क शक्ति प्रखर होना चाहिए। आपका कल्पना एवं तर्क शास्त्र में ही आप अच्छे से अच्छे प्रेडिक्शन कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की विचारधारा, तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति अलग अलग होती है। इसका उदाहरण हम कोर्ट कचहरी में प्राय देखते हैं। ऊंचे न्यायालय प्राय निचले न्यायालयों का निर्णय को बदल देता है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवीजनों की विचारधारा में अंतर हो सकता है, तो ज्योतिष शास्त्र में भी यही तर्क लागू होता है। फल कथन में अंतर समझबूझ के साथ ही हमको करनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।